क्या भारत की बढ़ती ताकत और स्थिरता कुछ देशों को बेचैन कर रही है? आज सवाल बड़ा है और जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जब कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है तो दुश्मन सिर्फ सीमाओं पर नहीं बनते, कभी कभी वो हमारे ही बीच छुपे होते हैं, सोच के रूप में, नारों के रूप में और साजिशों के रूप में। यानी हमारे यहाँ कहते भी हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। ये सिर्फ कहावत नहीं रही, आज ये हकीकत बनती दिख रही है। कहीं देश के खिलाफ जहर उगला जा रहा है तो कहीं ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये वही दरारें हैं जिनका फायदा उठाने के लिए बाहरी ताकतें हमेशा तैयार बैठी रहती हैं। उनका मकसद साफ है कि भारत के अंदर यानी भारत को कमजोर करो ताकि बाहर से हमला आसान हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक सच्चाई ये भी है कि भारत अकेला नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकन्नी है। हाल ही में 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि देश के खिलाफ कोई भी साजिश अब इतनी आसान नहीं रहेगी। दरअसल ईरान इजराइल तनाव को फिलहाल एक तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि जो खबर अब सामने आ रही है वो हर भारतीय को चौंका सकती है। भारत ने एक ऐसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट को पकड़ा है जिसका नाम दुनिया के कई संवेदनशील ऑपरेशन से जुड़ा रहा है। दर्शकों, बताया जा रहा है कि इस एजेंट ने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक, वेनेजुला जैसे देशों में सत्ता परिवर्तन से जुड़े हुए मिशनों में अमेरिकी सेना की मदद की थी और अब इसकी नजर भारत पर थी। सूत्रों की माने तो इसका अगला टारगेट भारत की आंतरिक स्थिरता को कमजोर करना था और शक की सुई देश के शीर्ष नेतृत्व तक भी जा रही है। दोस्तों, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आखिर ये खतरनाक शख्स कौन है और भारत को कितनी बड़ी कामयाबी इसमें मिली है, इसका खुलासा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दरअसल हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने एक बड़े ऑपरेशन में 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अमेरिकी नागरिक है और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट और इमिग्रेशन ब्यूरो ने पकड़ा है, जबकि 3 यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। ये कहीं ना कहीं भारत में एक बड़ी साजिश रच रहे थे। ये कार्रवाई न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दिखाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को समय रहते नाकामयाब किया गया है। दरअसल आपने देखा है कि भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस बड़ी कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है मैथ्यू वैन डाइक। गिरफ्तारी 7 लोगों में शामिल, यानी जो 7 लोग हैं उनमें शामिल ये अमेरिकी नागरिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताया जा रहा है, बल्कि एक मर्सनरी यानी भाड़े का सैनिक माना जा रहा है। इसे अमेरिका या प्राइवेट मिलिट्री ऑपरेटर भी कहा जाता है, जो पर्दे के पीछे रहकर कथित तौर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ काम करता है। वैन डाइक सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संगठन से जुड़ा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये विभिन्न मिलिटेंसी समूहों को ड्रोन और गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग देता है। इसके साथ साथ हथियारों की सप्लाई और उनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी ये देता था। बताया जाता है कि मैथ्यू वैन डाइक ने अपने ऑपरेशन की शुरुआत 2011 में लीबिया के गृह युद्ध से की थी, जिसके बाद इसका नाम सीरिया, अफगानिस्तान, इराक और वेनेजुला जैसे देशों में सक्रिय घटनाओं में से जोड़कर भी देखा गया है। आरोप है कि वो उन जगहों पर ऐसे नेटवर्क खड़े करने की भूमिका निभाता था जो अंदरूनी स्थिरता को बढ़ावा दे सके। सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में भारत भी उसकी संभावित निशाने पर था। हालांकि जिन तस्वीरों को आप देख रहे हो, हालांकि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन ये मामला भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मैथ्यू वैन डाइक और इसके साथ पकड़े गए 6 यूक्रेनी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। शुरुआत की जांच के मुताबिक ये पहले असम और फिर मिजोरम के संवेदनशील और प्रतिबंधित इलाकों तक पहुंचे। इसके बाद इन्होंने म्यांमार की सीमा पार कर ली
आरोप है कि वैन डाइक की अगुवाई में इन लोगों ने म्यांमार में सक्रिय भारत विरोधी मिलिटेंट समूह से संपर्क साधा और उन्हें ड्रोन और हथियार मुहैया कराए। कथित तौर पर लड़ाई की ट्रेनिंग भी दी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा की जाने बाकी है, लेकिन मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। दर्शकों, अगर ये पूरा नेटवर्क समय रहते बेनकाब नहीं होता तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक देश के लिए साबित हो सकते थे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई की एक बड़ी सफलता के रूप में भी लोग देख रहे हैं, सेना देख रही है, क्योंकि जिस स्तर की गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं वे देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते थे। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि ऐसे तत्व उत्तर पूर्व भारत में अस्थिरता बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। फिलहाल मैथ्यू वैन डाइक और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज कर दी गई है ताकि पूरे नेटवर्क और इसके मकसद का खुलासा हो सके। दरअसल भारत के पूर्व खुफिया अधिकारी लकी विश ने इस पूरे मामले पर गंभीरता चिंता जताते हुए कहा है कि ये कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक बड़ी सोची समझी संगठित साजिश है और एक बड़ा इशारा है साजिश के तहत। उनके अनुसार ऐसे ऑपरेटिव कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि इनके पीछे पूरा नेटवर्क सक्रिय होता है। लकी विश ने यह भी कहा है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर दी, एक बड़े खतरे को भी टाल दिया है, वरना इसके परिणाम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर हो सकते थे। धरती में हथियार बरसाए गए, नाम दिया गया पुरुलिया आर्म्स। कुछ लोगों ने बोला कि बंगाल को दहलाने की कोशिश थी, कुछ ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की। जितने लोग उतनी बातें। क्यों? क्योंकि इस केस का मुख्य अभियुक्त को अभी पकड़ा ही नहीं गया। वो आज भी डेनमार्क में रह रहा है। किम डेवी, नील्स होलक, वो कभी वापस नहीं आया। आज मैं 31 साल के बाद क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज भी हमारी NIA ने 7 विदेशी लोगों को अरेस्ट किया। सेम पैटर्न, वो आसमान से थे, ये ज़मीन के रास्ते। नॉर्थ ईस्ट गए, वहाँ से म्यांमार, इंसर्जेंट ग्रुप से मिले, ड्रोन की ट्रेनिंग दी, हथियारों की ट्रेनिंग दी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या 31 साल के उस इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हैं? लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत अब वैश्विक साजिशों के नए निशाने पर है, या फिर ये हमारी मजबूत होती ताकत का एक बड़ा सबूत है जिससे दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों को डर लगने लगा है? इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।